गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीएड फर्स्ट ईयर की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको बाल्यावस्था के अध्ययन की जो द्वितीय विधि है साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू, आज उसके बारे में बताएंगे। तो इंटरव्यू के बारे में बताने से पहले कल हमने चर्चा करी थी अवलोकन पर, ठीक। तो अवलोकन के माध्यम से मैंने आपको एक आपकी पुरानी कक्षा में, पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि जीन प्याजे का नाम बताया था कि उन्होंने अपने बच्चे पर ऑब्जर्वेशन के माध्यम से बच्चे के छोटेपन से लेकर बड़े तक उसको ऑब्जर्व भी किया कि वो किस तरीके से बच्चे अपना व्यवहार करते हैं। उनके द्वारा बताई गई थ्योरी आज भी फेमस है ना। तो ऐसे ही उसी अध्ययन के आधार पर आज हमारा नया टॉपिक इंटरव्यू है। तो इस इंटरव्यू को अगर हम शाब्दिक अर्थ को अगर समझेंगे तो इंटरव्यू यानी इंटर प्लस व्यू। इंटर मतलब अंदर, अंतः, और व्यू मतलब झांकना। व्यू मीन्स झांकना, यानी अंदर झांकना। अंदर झांकने से तात्पर्य है मन के अंदर झांकना। तो इंटरव्यू शब्द आपने पहले भी सुन रखा होगा, और कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, फिर जब एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में आप सभी जानते हैं कि इंटरव्यू में क्या होता है कि सामने कोई पैनल बैठा होता है और जो आपका इंटरव्यू देने वाला है वो भी व्यक्ति दोनों आमने सामने बैठते हैं। कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके उत्तर दिए जाते हैं। जब साक्षात्कारकर्ता उत्तरों से संतुष्ट हो जाता है तब वो आपको ज्वाइन कराना है नहीं कराना है, इस पर फिर आपस में पैनल बैठकर डिसाइड करते हैं। ठीक उसी तरीके से ही अब साक्षात्कार के माध्यम से हम बाल्यावस्था को हम किस तरीके से अध्ययन करें, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। तो अब बाल्यावस्था में अगर हमें इंटरव्यू अगर लेना है बच्चे का, तो इंटरव्यू लेने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इंटरव्यू होते कितने प्रकार के हैं, ठीक है। और इंटरव्यू का अर्थ मैंने आपको बता दिया है। अगर हम शाब्दिक परिभाषा की अगर हम परिभाषा को अगर ध्यान से समझें तो इसमें क्या है कि इसमें साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारकर्त्री, ठीक, दोनों आपस में आमने सामने बैठे होते हैं और दोनों जो है इसमें एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है, दूसरा उसका उत्तर देता है, यही साक्षात्कार। अब बच्चे से हमें किस तरीके से प्रश्न करना है ना। तो साक्षात्कार के अगर प्रकारों की अगर हम बात करें तो साक्षात्कार संरचना के आधार पर जो है वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है संरचित साक्षात्कार और दूसरा होता है असंरचित साक्षात्कार। कुछ विद्वानों ने इसकी एक तीसरा साक्षात्कार बनाया है मिश्रित। तो इस तरह साक्षात्कार के तीन संरचना के आधार पर तीन भागों में इसको क्लासिफाई कर दिया गया है। संरचित साक्षात्कार यानी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, असंरचित साक्षात्कार अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, मिश्रित साक्षात्कार यानी मिक्स्ड इंटरव्यू। तो संरचित साक्षात्कार क्या होगा? इस साक्षात्कार के अंतर्गत साक्षात्कारकर्ता के पास पहले से ही जो उसे प्रश्न पूछने हैं उनकी एक सूची पास में होती है। अब वो उसमें प्रश्न विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। कुछ खेल से संबंधित होते हैं, कुछ सामान्य ज्ञान से संबंधित होते हैं, कुछ आपके करंट अफेयर से संबंधित होते हैं, या और कुछ जिस फील्ड में आपको जाना है उससे संबंधित प्रश्न दिए होते हैं। कुछ व्यवहारिक प्रश्न भी होते हैं। वो पहले प्रश्न में नोट डाउन कर लिए, 1 से लेकर 10 तक प्रश्न, और वो हर कैंडिडेट से वही प्रश्न पूछते हैं। तो ऐसे में इंटरव्यू लेने वाले को भी सोचना नहीं पड़ा कि अब वो क्या प्रश्न पूछे, और इंटरव्यू देने वाले को भी थोड़ा आसानी हो जाती है, थोड़ा आसानी हो जाती है। अब
दूसरा है हमारा असंरचित साक्षात्कार। इसमें कुछ डिसाइड नहीं है, क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, कुछ भी डिसाइड नहीं है, बस एट रैंडम जो दिमाग में आता है वो प्रश्न पूछते हैं। और ये थोड़ी सी कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें जो साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति है वो असहज महसूस करता है खुद को कि अब पता नहीं कौन सा प्रश्न पूछ रहे हैं। फिर तीसरा जो मैंने आपको बताया है मिश्रित साक्षात्कार यानी मिक्स्ड इंटरव्यू। इसमें कुछ प्रश्न रिटन फॉर्म में होंगे, कुछ प्रश्न ओरली पूछे जाते हैं। तो साक्षात्कार के प्रकारों पर चर्चा करने के पश्चात अब हम उसके लाभ और दोष को भी समझ लें। तो साक्षात्कार के लाभ क्या हैं कि सबसे इस साक्षात्कार प्रविधि का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर मतलब जितने भी हमने प्रश्न नोट डाउन करके रखे हुए हैं लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं अगर हमारे पास चीज़ें रिटन फॉर्म में हैं। दूसरा कि ऐसे गोपनीय प्रश्न जिनका लिखित रूप में उत्तर देना असंभव होता है उन उत्तरों को मौखिक रूप से व्यक्ति जो है अपने ढंग से दे सकता है। तीसरा, साक्षात्कार के समय प्रश्नों की संख्या को हम घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कठिन भी कर सकते हैं, सरल भी कर सकते हैं। और प्रश्नों का क्रम जो है वो हम ऊपर नीचे भी अपने हिसाब से कर सकते हैं साक्षात्कार। इसके अलावा जिस व्यक्ति के साथ साक्षात्कार लेना है उसका हमें, तो सबसे पहले उसके साथ हमें आत्मीयता का भाव रखना पड़ेगा। पहले उसके साथ जो रिलेशन है वो बनाना पड़ेगा ताकि वो अपने आप को सहज महसूस कर सके। जाते ही जैसे ही आपके पास जो इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति आया उसको आपने खौफ नहीं बनाना है। यूपीएससी परीक्षा कंडक्ट कराती है तो उसमें जब इंटरव्यू होता है तो अब उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया है अपना। अब उन्होंने पैटर्न में अब व्यक्ति के ज्ञान की चर्चा नहीं करी जा रही है, उसके व्यक्तित्व को पहचाना जा रहा है साक्षात्कार के माध्यम से कि वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में खुद को कितना सहज महसूस करता है। इसलिए अब कोई भी प्रश्न बहुत कम ही प्रश्न ऐसे होते हैं जो विषय से संबंधित होते हैं, वरना जनरल ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर आप जिले के जिलाधिकारी बन गए और आपको सामने ये सिचुएशन आ जाए तो आप क्या करेंगे। ठीक, तो ये हमारे कुछ लाभ थे। इसके बाद अगला हमारा आता है साक्षात्कार विधि की सीमाएं यानी डिमेरिट्स या लिमिटेशंस। तो इसमें क्या है कि भाई साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति काफ़ी योग्य और अनुभवी होना चाहिए। कोई नया व्यक्ति साक्षात्कार लेगा तो वो उतना प्रभावी नहीं माना जाता। दूसरा, इस विधि में परिश्रम, समय, धन बहुत खर्च होता है। साक्षात्कार लेने वाले के में पक्षपातपूर्ण उसकी पसंद उसकी नापसंद भी मायने रखती है कि अगर उसको ऐसा लगता है कि आप किसी एक समुदाय को या किसी एक जाति विशेष को आप विशेष महत्व दे रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको नंबर को काट ले। तो इसका सबसे बड़ा दोष यही है कि कोई व्यक्ति अगर किसी जो साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति है वो अगर किसी पॉइंट से मतलब किसी अगर बिंदु से अगर जुड़ा हुआ है, इसकी किसी जाति धर्म से इसकी भावना अगर जुड़ी हुई है और इंटरव्यू देते समय अगर कोई ऐसा बिंदु आ जाता है जिसमें उसकी भावनाएं कहीं ना कहीं आहत हो रही हैं या आपके उत्तर से पसंद नहीं आया तो आपको वो अच्छे मार्क्स नहीं देगा। इसके अलावा इसमें साक्षात्कार देने वाले बालक को स्वतंत्रता रहती है कि वह प्रश्नों का उत्तर अपने ढंग से दे सकता है। तो ये हानि है, लाभ नहीं है कि उसे तो स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन उसकी स्वतंत्रता साक्षात्कार लेने वाले को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, पसंद आ रही नहीं आ रही, ये भी डिपेंड करती है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि साक्षात्कार जो देने वाला है वो अपनी भावनाओं और अपनी कमजोरियों को छिपाने में सफल हो जाता है। ठीक है, और इस विधि में
साक्षात्कार जो है वो साक्षात्कार लेने में कठिनाई होती है। तो ये इसकी कुछ विधियां हैं, कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं, कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं। साक्षात्कार के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही एग्ज़ाम में लिख के आइएगा। इंटरव्यू के बारे में इंटर प्लस व्यू, अंदर झांकना, और फिर उसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन, और फिर इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों बताइएगा, तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। कल हम बात करेंगे व्यक्ति अध्ययन की, यानी केस स्टडी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल। धन्यवाद।